लॉकडाउन आखिर किस तरह से है, लॉकडाउन कहां कहां पर है, कैसे पालन हो रहा है, आइए वो आपको अब जरा बताते हैं कहां कहां पर लॉकडाउन है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ये वो प्रदेश है जहां पर सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और यहां पर अब ये कहा जाए कि लॉकडाउन में सख्ती भी देखने को मिल रही है। उड़ीसा का भी कुछ इसी तरह का हाल है, यहाँ पर भी लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और जो तमाम सारे मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो सब कुछ बंद है। सिर्फ नेसेसरी या फिर एसेंशियल सर्विसेज या ऐसी दुकानें जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ उन्हीं को ही खोला गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का साफ तौर से असर नजर आता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में कमी देखी गई है। 24 घंटों में जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे वो 13,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 21.67% हो चुका है। आपको बताएं, ये इसके पहले लगभग 36% तक था, लेकिन अब ये काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये उम्मीद जगाता है कि बहुत ही जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी, और इसका जो बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है वो लॉकडाउन और वैक्सीनेशन। दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज से एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज से जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें और सख्ती की गई है। अब जो है वो मेट्रो नहीं चलेगी, लेकिन बीते 24 घंटे का हम आपको यहाँ पर आंकड़ा बताते चलते हैं कि बीते 24 घंटे में 13,336 नए मामले आए हैं और साथ ही साथ 273 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर जो है वो 3 हफ्ते में सबसे कम आई है और घटकर 21.67% दर्ज की गई है। लेकिन हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि टेस्ट जो हैं, टेस्ट की संख्या बीते 24 घंटे में 61,652 रही, जिनमें RT-PCR 49,787 और एंटीजन 11,765 रहे। ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि कम आंकड़े में दर्ज हुआ है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है, सख्ती बढ़ गई है। अब शादियों और ब्याह पर जो पहले रोक नहीं थी, अब वो रोक लग गई है। सिर्फ घर में शादी करने के लिए 20 लोगों को इजाज़त दी गई है, यानी कि दिल्ली सरकार ने और ज़्यादा सख्ती बढ़ाई है। व्यापारी संगठन भी जो हैं वो इसके साथ राजी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाज़ारों में अगर शुरू किया गया तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक और खबर है जिसमें बड़ा हिंदुराव में 23 लोगों के गायब होने पर दिल्ली सरकार के ने जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिपोर्ट मांगी है स्वास्थ्य विभाग से, और वो आज रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरीके की स्थिति जो है वो दिल्ली में अभी तक बनी है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा था उसकी रफ्तार दिल्ली में कम से कम थोड़ी कम ज़रूर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आखिर किस तरह की स्थिति है ये तो आपने देखी। आपको बताएं कि लॉकडाउन अलग अलग जगहों पर है और अब सख्ती से पालन हो रहा है। न्यूज़ नेशन संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है, आइए उनका रुख करते हैं और जानेंगे आखिर कैसी स्थिति। दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी मेरे साथ में है। अनिल यादव उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे, रजनीश पटना का हाल बताएंगे और यासिर मुश्ताक बेंगलुरु का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही हाल जान लेते हैं। जिस तरह से आंकड़े आपने बताए, हमने आपकी रिपोर्ट में देखा मोहित, लेकिन जो एक ये कहा जाए जो परसेंटेज है, जो रिकवरी रेट है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि उम्मीद जाग रही है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, इसके साथ वैक्सीनेशन भी, इसका प्रभाव भी है। मात देने के लिए तो वैक्सीनेशन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नैना, कि आप समझ सकते हैं कि एक ही हथियार है। तीसरी वैक्सीनेशन तीसरी जो लहर है उसको अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ही हथियार है। अभी क्या स्थिति है तस्वीरें दिखा देता हूं। मेट्रो स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूं और अभी यहां पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि आज से मेट्रो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पहले ये जो लॉकडाउन लगाए गए थे उसमें मेट्रो ज़रूर चल रही थी, लोगों को आवाजाही के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरीके से रोक लग गई है।
हालांकि सार्वजनिक परिवहन में आपको जो है वो बसेस मिलेंगी, साथ ही साथ ऑटो टैक्सी भी जो है वो सड़क पर है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण अभी उस कदर कम नहीं हुआ, एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि जो बसेस हैं वो यहाँ पर जरूर चल रही हैं। जो डीटीसी की बसेस हैं वो यहाँ पर सड़क पर हैं, यानी कि अगर आप ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो आपको बसेस ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अगर मेट्रो के ज़रिए आपने प्लान बनाया है तो आप ध्यान रखिए कि मेट्रो अभी नहीं चल रही है, सिर्फ ऑटो और दूसरे सार्वजनिक परिवहनों का आपके पास सहारा है। इसलिए आप घर से बिल्कुल ज़रूरी हो तभी निकलें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो वैक्सीनेशन कही, थर्ड वेव को हराने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति बनी है नैना, वो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दिल्ली में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिली। और कितनी पर्याप्त है ये मैं बताता हूं आपको, लगभग 80 से 85 लाख जो वैक्सीनेशन के डोज हैं वो एक महीने में चाहिए ही चाहिए दिल्ली को, तभी दिल्ली का अगर कहा जाए तो कुछ सुधार हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बिल्कुल, और यही वजह भी है मोहित कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। यही वजह भी है कि लोग वैक्सीन लगवाना तो चाहते हैं लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई जगहों पर जरूर अब शुरू हो चुका है। चाहे बात यूपी की बात करें तो आज से उत्तर प्रदेश में भी 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा, वो भी हम जानेंगे। अनिल भी मेरे साथ मौजूद है, रजनीश और यासिर मुश्ताक भी। लेकिन महाराष्ट्र की बात करते हैं जो लगातार एक तरह से एपिक पॉइंट बना हुआ है कोरोना को लेकर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन से केसेस में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 48,401 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 572 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटों में 2,395 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटों में मुंबई में 68 मरीजों की जान गई है। हालांकि ये आपको बताएं, पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए कंपैरिजन तो लगातार मामले बढ़ रहे थे, लेकिन ये पिछले 24 घंटों में स्थिति जो आंकड़े हैं ये थोड़ी सी आपको राहत जरूर देते हैं कि स्थिति सुधरेगी। वही बात अगर यूपी की करें, यहाँ पर भी कर्फ्यू का असर दिख रहा है, लॉकडाउन का असर दिख रहा है। 25,000 से कम यहाँ पर मामले हो गए हैं। यूपी में कोरोना कर्फ्यू का असर ऐसा है कि 24 घंटों में 23,175 नए केस सामने आए तो 294 लोगों की मौत हालांकि पिछले 24 घंटों में गई है। बताते चले, यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अनिल यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। अनिल, ये तो मामले जो लगातार बढ़ रहे थे, अब ये उम्मीद जागी है कि मामले थोड़े कम होंगे। कहा जाए कि जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसका प्रभाव है और अब तो वैक्सीनेशन जब शुरू हो जाएगा 18 से ज्यादा वाले लोगों को तो ये आंकड़े और कम हो जाएंगे। निश्चित ही देखिए आंकड़े कम ही हुए हैं। पहले यूपी में जहां 35,000 के ऊपर केस आ रहे थे, लखनऊ में 7,000 तक आंकड़ा पहुंच गया था। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बाद केसेस में कमी आई है और अब बीते कल की अगर हम बात करें, कल सिर्फ 1400 केस आए हैं। तो साफ पता चल रहा है कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का असर पड़ा है और इस बीच सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी है। एक वैक्सीन सेंटर पर ही हम हैं और यहाँ पर देखिए 10 बज चुका है और वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं वैक्सीन की अपनी डोज लेने के लिए। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसके 10 गुना लोग बाहर मौजूद है, तो बाहर भी हम आपको ले चलेंगे और बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। साफ पता चल रहा है कि लोग एक तरफ जहां कोरोना कर्फ्यू में और लॉकडाउन में अपने घरों में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करने की, और इसीलिए भीड़ जो है ये बढ़ती जा रही है। पहले इस वैक्सीन सेंटर पर इतनी भीड़ यहाँ नहीं दिखती थी, लेकिन इसे आप खौफ कहिए या फिर जागरूकता कहिए कि लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे से यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं और सिर्फ बुजुर्ग नहीं, अब यूथ भी बड़ी संख्या में आ रहा है, क्योंकि जो कैजुअलिटी हुई है सेकंड वेव में लॉकडाउन को लेकर भी क्या स्थिति है अनिल, ये भी अपडेट आपसे हम जानेंगे। लॉकडाउन भी बढ़ाया गया है, किस तरह की सख्ती बढ़ती जाएगी? देखिए लॉकडाउन तो यूपी में नहीं लगाया गया, लेकिन कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं, प्रतिष्ठान है, वो खुले रहेंगे। लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है कि वो बाहर गैर जरूरी होने पर ना निकलें। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां हैं जो वो शुरू रहेंगी, वो चालू रहेंगी, और जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको बाहर निकलने की इजाजत है। बाकी लोग बाहर निकलने से उनको पाबंद किया गया। और ये देखिए दूसरा मैं भी दिखा दूं, इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी रफ्तार बढ़ाई गई है। कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है, लेकिन यूपी अगर बात हम करें बिहार की तो क्या हाल है, रजनीश से जान लेते हैं। रजनीश, यहाँ पर कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, किस तरह की यहाँ पर गाइडलाइंस हैं और कैसे स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए ना जब से लॉकडाउन शुरू हुआ बिहार में 5 मई से, उस वक्त बिहार में अमूमन जो केसेज आ रहे थे वो 15,000 से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन कल जो केसेज आए हैं वो 11,200 केसेज आए हैं। यानी लॉकडाउन लगने के 5 दिन बाद केस में कमी आई है। लेकिन जो तस्वीर परेशान कर रही है नाना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिहार में लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का रिलैक्सेशन है, लेकिन लोग रिलैक्सेशन का कैसे बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। कितना हेवी ट्रैफिक है पटना में इस वक्त। लॉकडाउन है, लोगों को ये समझना है कि सुबह का जो रिलैक्सेशन है वो 4 घंटे का रिलैक्सेशन आपको बहुत ज़रूरी काम के लिए दिया गया है। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, घर का कोई सामान लेने जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं, लेकिन ये भीड़ देखिए आप सड़क पर। पुलिस वाले आपको परेशान दिखेंगे, लोगों से पूछ रहे हैं, वो चालान काट रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है जैसे आम दिन में लोग बाहर निकले हैं। जिसे जैसे मन 2 व्हीलर से, बाईसाइकिल से, 4 व्हीलर से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, लेकिन तो ये तस्वीर परेशान कर रही है नैना, क्योंकि अगर 4 घंटे के रिलैक्सेशन का आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर लॉकडाउन है ही नहीं। ऐसा लगता है कोरोना का लोगों में डर ही नहीं है। आखिर लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? अगर संभव हो सके तो लोगों से भी पूछिए कि ये तो रियायत उनको जरूरी काम के लिए दी गई है, उनको बाहर निकलने के लिए नहीं दी गई। लोग आखिर क्यों इस तरह से बाहर आना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या है, जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिए। नाना देखते हैं यहाँ पर तो बहुत तेज ट्रैफिक है और लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए। आप क्यों निकले थे घर से? मैं थोड़ा डॉक्टर के नहीं गए थे देखने। लॉकडाउन में तो निकलना नहीं है, तो निकलना नहीं चाहिए जी, थोड़ा कुछ कारण। देखिए नाना, लोगों के पास प्रॉपर आंसर भी नहीं है, लेकिन लोग निकले हुए हैं, जिनका चालान कट रहा है उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन आप बैकड्रॉप में देखिए, बाहर निकले थे आप लोग, चालान भी रोका गया है। एक्चुअली बैंक जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे। देखिए लोग घुमा फिरा कर जवाब देने की कोशिश करते हैं, बैंक का बहाना बना देते हैं, कॉलेज का बहाना बना देते हैं, कभी कोई दूसरा बहाना बना देते हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा सुबह 7 से 11 बजे तक जो रियायत दी गई वो जरूरी काम को निपटाने के लिए दी गई है, यूं ही घर से बाहर निकलने के लिए नहीं। और यही वजह है कि यही लापरवाही कोरोना के आंकड़े बढ़ा देती है। आखिर बेंगलुरु में क्या स्थिति है, दक्षिण के इलाकों में आखिर क्या हालात हैं, कैसे लॉकडाउन या फिर कैसे स्थिति को काबू में कर रहे हैं, हमारे सहयोगी यासर मुश्ताक बताते हैं। जी यासर। जी देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें ही दिखाऊंगा। कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके बावजूद जो है लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस नाका लगा हुआ है, जिन लोगों को इमरजेंसी हो या एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपको सब्जी लेने भी जाना है तो आप गाड़ी से नहीं, पैदल जा सकते हैं 6 बजे से 10 बजे तक। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम पिछले 8 दिनों की बात करें तो बेंगलुरु शहर में ही 15,000 से ज़्यादा गाड़ियों को सीज किया गया है, लेकिन लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं और घरों से बाहर जो है आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की लगातार कोशिश यही रह रही है कि लोगों को बताया जाए कि वो घरों से बाहर ना आए, और घरों से बाहर अगर वो बिना वजह आ रहे हैं तो उन्हें यहीं पे रोका जाता है, सीज की जाती है गाड़ियाँ। कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझना है कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो उन्हें भी जो है एहतियात बरतना है, किसी को बिना वजह जो है घर से बाहर नहीं आना होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। कई लोग जो है वो बिना वजह घरों से बाहर आज भी आ रहे हैं। यही वजह है कि आंकड़े जो है कम नहीं हो रहे हैं बेंगलुरु शहर में, अगर हम बात करें। बिल्कुल, और बेंगलुरु में सख्ती भी बढ़ती गई, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि लोग आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। जब हम सभी को पता है कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आती है, तब भी लोग छोटी छोटी सी लापरवाही करके स्थिति और बिगाड़ने में कहा जाए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप सभी बने रहिए मेरे साथ, रजनीश, अनिल, मोहित और यासर मुश्ताक। हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार यही अपील न्यूज नेशन भी कर रहा है कि सचेत रहिए, लॉकडाउन आपकी भलाई के लिए किया गया है, उसको समझिए। तो लॉकडाउन लगेगा तभी कोरोना घटेगा। दरअसल जिस तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, उसके बाद में कोरोना के मामलों में कई जगहों पर कमी तो नजर आई, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। अब ये आप तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद। प्रयागराज में तो एक बारात में बारबालाओं को बुला लिया गया, तो इस दौरान लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। दूसरी तरफ अब
अगर बात हम गोरखपुर की करें या गाजियाबाद की, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। जिनके चेहरे पर मास्क था, ये कहा जाए वो सिर्फ रस्म अदायगी करते हुए नजर आ रहे थे, सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने मास्क लगाया था। लेकिन ये उनके लिए कितना घातक है समझ सकते हैं। लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में हैं। मोहित, जिस तरह से लॉकडाउन तो है लेकिन लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भी बात कही जा रही है कि वैक्सीन की कमी है। वैक्सीनेशन जब होगा तब शायद स्थिति और भी ज्यादा कंट्रोल में आएगी। 18+ लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन के लिए कह दिया गया है कि अगर वैक्सीन होगी तो, और दिल्ली में अगर वैक्सीन चाहिए तो लगभग 85 लाख वैक्सीन, 80 से 85 लाख वैक्सीन एक महीने में चाहिए, ताकि 3 महीने में पूरी दिल्ली को, क्योंकि 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को होनी है, 1.5 दूनी अगर उसको 2 से गुना करें तो फिर वो 3 करोड़ के करीब पहुंच जाता है आंकड़ा, और 3 करोड़ डोजेज चाहिए ही चाहिए दिल्ली को। लेकिन अभी दिल्ली को कितने मिले हैं? जो आधिकारिक रूप से बताया गया था वो 4.5 लाख बताया गया था जब मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी अभियान की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 300 सेंटर खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन तो हो। वैक्सीनेशन की कमी जो है वो बड़ी वजह है कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे। लोग फोन में हर वक्त बैठे रहते हैं, अपने लैपटॉप पे बैठे रहते हैं कि जैसे ही स्लॉट मिलेगा, क्योंकि 100 का स्लॉट खुल रहा है, 140, 130, 80 इस तरीके से स्लॉट खुलते हैं और तुरंत ही बुक हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग इस प्रतीक्षा में हैं। उनमें से 50 लाख तो वो हैं जिनको 45+ कहा जा रहा है, 1 करोड़ लोग वो हैं जो 18 से लेकर 44 साल के बीच में आते हैं। वो 1 करोड़ लोग हर वक्त यही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली है उसके बाद वो उनको हो सकता है कोरोना हुआ हो, बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में तो है, लेकिन मोहित, जैसे लॉकडाउन है, मेट्रो बंद कर दिया गया है, और जल्दी से आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन आखिर किस तरह से करवा रही है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस? देखिए, आप देख सकते हैं मेट्रो तो पूरी तरीके से बंद है। मेरे पीछे की तस्वीर है जिसमें आपको मेट्रो पूरी तरीके से बंद दिखेगी। और अगर हम थोड़ी सी अगर तस्वीर सड़क की तरफ दिखाएं, मुकेश झा जो हैं वो दिखाएंगे आपको मेरे पीछे कि कैसी तस्वीर है, तो सड़क पर भी उस तरीके का उत्साह जिस तरीके से अमूमन नजर आता है वो नहीं है। हाँ, गाड़ियां कुछ निकल जरूर रही हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं कि अभी जो है वो ये तो अच्छी बात है मोहित कि कम से कम रोजाना निकलना पड़ता है लोगों को, इस बात को समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्हें घर में से बाहर नहीं निकलना, ये अच्छी बात है। लेकिन जब बात अगर पटना की या फिर अगर बेंगलुरु की करते हैं तो वो तस्वीर बहुत अलग हो जाती है, बदल जाती है। और यही चिंता का विषय है कि इस लॉकडाउन को भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे।